नाम है आपका? सुनील। सुनील कहाँ से हो? सदरी। सदरी से। मैं आज सुनील आपको 2-3 महीने हो गए यहाँ आईटी में। सर। जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल में आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी सर। आपने प्रैक्टिकल के तौर में फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, उसमें आपने कई चीज़ें भी पढ़ी है। एक कोई रास्ते जाते वक्त कोई व्यक्ति था, उसको विद्युत का झटका लग गया जी सर। और बेहोश स्थिति में पड़ा है। तो आप सबसे पहले उसको क्या करोगे? हॉस्पिटल लेकर जाओगे या उसको मालिश करोगे या उसको प्राथमिक उपचार दोगे या अन्य कोई अपनी राय क्या आपको उसको? तो सर सीपीआर देने की कोशिश करें। सीपीआर देने की कोशिश। ये सीपीआर होता क्या है? सीपीआर सर मतलब है उसको होश में लाने के लिए। नहीं, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे एक बार बताएं। कार्डियक पुल्मोनिक रिसर्च सर। और इससे होता क्या है, कैसे देते हो आप मुझे? मतलब सर पसलियों के बीच में मतलब हाथ से दबाते हैं। दबाते, इससे क्या व्यक्ति वापस हृदय की गति चलने जाते हैं। आपने एक चीज़ देखा कि मनुष्य कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसका एक गोल्डन समय होता है, सिल्वर जो आप बोलते हो उसको गोल्डन टाइम। हाँ सर। तो वे कितने मिनट तक उसका गोल्डन टाइम चलता है? सर 30 मिनट का होता है। 30 मिनट का होता है। उसके बाद में उस व्यक्ति का क्या हो जाता है? मृत्यु होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मान लो 30 मिनट से ज़्यादा उस व्यक्ति को आपने उपचार नहीं दिया तो वे व्यक्ति मृत्यु हो सकती है उस व्यक्ति। मैंने एक चीज़ और भी देखी इस दुनिया में। कई व्यक्ति कहते हैं कि विद्युत का झटका लगने पर उसको पिटाई करनी चाहिए। क्या आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है? तो क्या करना चाहिए? मान लो विद्युत का झटका लग जाए, सीपीआर दे दिया, कोई व्यक्ति उसको मुंह से मुंह जोड़ विधि उपयोग लेते हैं, क्या मुंह से मुंह जोड़ विधि सक्सेस है? हाँ सर। उससे व्यक्ति उसमें आ सकता है? सर उसको श्वसन क्रिया वापस शुरू हो जाती है। श्वसन क्रिया वापस शुरू हो जाती है। मेरी एक परिभाषा है, आप मुझे बताएं कि प्राथमिक उपचार क्या होता है? प्राथमिक उपचार मतलब हॉस्पिटल ले जाने से पहले किए जाने वाले उपचार को प्राथमिक उपचार कहते हैं। वेरी गुड। जैसे कभी मैं ऐसे भी दुर्घटनाग्रस्त देखते हैं कि विद्युत की जो घटना होती है, जो इलेक्ट्रिक जो घटनाएं होती है, वे अचानक जो घटना होती है, उस केस में आप लोगों को एक सुरक्षा के तौर पर आपको सुरक्षा उपकरण क्या क्या रखना चाहिए? सर जूते होने चाहिए पैरों में, जूते ग्लव्स होने चाहिए। जूते चमड़े के होने चाहिए या रबड़ के? रबड़ के होने चाहिए। हाथों में रबड़ के ग्लव्स होने, दस्ताने होने चाहिए। अच्छा। हेलमेट भी होना चाहिए। और सेफ्टी बेल्ट, जहाँ पोल पर काम करे तो सेफ्टी बेल्ट की आवश्यकता है। ठीक है। मैंने कई चीज़ें देखी। एक किसी गांव में न्यूज़ में पढ़ता मैंने एक चीज़ पढ़ी कि एक सिलेंडर था और उस सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर में आग लगी, सारे लोग भाग गए। और मुझे बताओ, उस सिलेंडर में कोई आग लगती है, उसको बुझाने के लिए आप क्या उसको कैसे बुझा सकते हो? उसमें ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई उसमें बंद कैसे करोगे? उसमें आपके पास रास्ता क्या है? ऊपर गीला कपड़ा डालना या फिर बाल्टी से ढक देना। उससे क्या अपनी सिलेंडर में जो आग लगी है बुझ जाएगी? ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। पानी डालने से कुछ होगा क्या उसमें? पानी से कुछ नहीं होगा। थैंक यू, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, धन्यवाद।